व अकलुर रिबा, और सूद और ब्याज खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आज मुसलमान सूद खा भी रहा है, खिला भी रहा है। आपके इसी बिहार में बंधन लोन के नाम से, औरतों के नाम से कितने लोग लोन ले रहे हैं। 1 लाख लोन लेकर के 1,10,000 दे रहे हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से सूद लेना हराम है, उसी तरीके से सूद देना भी हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। आपने फरमाया कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद लिखने वाला, सब पर अल्लाह की लानत हो। और आगे आपने ये भी फरमाया, वहुम सवा, ये सब के सब बराबर हैं। खाने वाला और खिलाने वाला बराबर है। इसलिए मेरे भाई, सूद और ब्याज से अपने दामन को बचा के रखो। जानते हो इतना बड़ा गुनाह है सूद और ब्याज का खाना कि अल्लाह कुरान में कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ ब्याज खाने वालों, ऐ ब्याज खोरो, ऐ सूद खोरो, अगर तुम अपने ब्याज खाने से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कौन है जिसके अंदर अल्लाह से जंग करने की ताकत है? कौन है जिसके अंदर अल्लाह से लड़ाई करने की ताकत है? तो सूद खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। और जब सूद की बात आई है तो एक बात और बताता हूं, सट्टा और जुआ खेलना भी हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब पीना और जुआ खेलना और गैरुल्लाह के आस्ताने पर जाकर के वहां सर झुकाना और पांसे के तीर निकालना किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, ये सब गंदे काम हैं, ये सब शैतान के काम हैं। इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते। पता ये चला कि जुआ खेलना भी शैतान का काम है। किसी जमाने में ताश के पत्तों से जुआ खेला जाता था, अब मोबाइल का दौर आ गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐप आ गए। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, एक एक बॉल के ऊपर सट्टा खेला जा रहा था। आज कितने सारे ऐप हैं जिसके अंदर जुआ खेलने की और सट्टा की अलग अलग शक्लें आ रही हैं। याद रखो मेरे भाई, मेरे नौजवान साथियों, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत सारे रास्ते हलाल तरीके के हैं, हराम रास्ता मत अपनाओ, ब्याज का रास्ता मत अपनाओ और सट्टा और जुआ का रास्ता मत अपनाओ। याद रखो, हराम कमाई से पैसा कमा भी लोगे तो उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना लोगों पर आने वाला है जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। जानते हो बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, जानते होंगे आप लोग। साड़ी के कारोबार में बनारस में किसी जमाने में साड़ियों में फिगर चलता था। मोर की तस्वीर बनी है, कौवे की तस्वीर बनी है, चिड़िया की तस्वीर बनी है। तो किसी दौर में जब बनारस में कोई ऐसी साड़ी बनवाता था तो लोग कहते थे ये तस्वीर का कारोबार कर रहा है, तस्वीर बना रहा है। उस फिगर बनाने वाले के घर में लोग खाना नहीं खाते थे कि ये हराम खा रहा है। लेकिन अब कितने ऐसे लोग हैं बनारस में जो इसी का कारोबार कर रहे हैं। अब वो दीनदारी नहीं बची, अब वो तकवा नहीं बचा, अब लोग फिगर का काम आमतौर से कर रहे हैं। और अब हालात ये हैं, जब वो कारोबार शुरू कर लेते हैं फिर अपने उलमा के पास जाके पूछते हैं, मौलवी साहब मैं ये कारोबार कर रहा हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि होना क्या चाहिए था कि पहले सवाल करते फिर कारोबार शुरू करते, मगर कारोबार शुरू करने के बाद पूछते हैं और पूछते नहीं है। उलमा से फतवा नहीं पूछते हैं, वो उलमा के मुंह में अपनी जुबान डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेरे दिल में है आलिम की जुबान से वो निकल जाए। अगर अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा, उन्होंने अगर हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया तो हम मुनव्वर साहब से पूछेंगे। मुनव्वर साहब ने हमारे मतलब का जवाब नहीं दिया, मौलाना नूर इस्लाम साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, मौलाना मुज़म्मिल मदनी साहब से पूछेंगे। उन्होंने जवाब नहीं दिया, किसी और से पूछेंगे। हमें अपने मतलब का फतवा चाहिए। हमने उलमा को अपनी मर्जी का गुलाम बनाना चाहा है। माफ करना मेरे भाई, उलमा आपके गुलाम नहीं है। उलमा की इज्जत और एहतराम करना सीखो।
अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस हैं ये उलमा। नबियों की वरासत इल्म है, नबियों की वरासत दौलत नहीं है, और उलमा ने नबियों की वरासत को पाया है। और जो उलमा है उनके पास नबी की वरासत, उनके पास इल्म थी। कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है मेरे भाइयों, सूद खाना और ब्याज खाना। वह अक्लो माल यतीम, और यतीम का माल खाना। यतीम का माल जिस तरीके से भी खाया जा रहा है, यतीम का माल खाने वाले कान खोल करके सुन लें। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खा रहे हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम बेचारा बेसहारा होता है। यतीम हो सके तो यतीम की मदद कर दो, हो सके तो यतीम को सहारा दे दो, यतीम का माल हड़पने की कोशिश मत करो। भाई का इंतकाल हो गया, भतीजे यतीम हैं। जिस चचा को कुरान की आयत कभी नहीं याद आई, शरीयत कभी याद नहीं आई, भाई मर गया, शरीयत याद आ गई। भतीजे से बोला बे तेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब तेरे अब दादा की प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, चचा लोग आपस में बांट लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर हमारा भाई जिंदा होता तो आज इन यतीम बच्चों का हक मरते हुए नहीं देख सकता था। अगर आज भाई मर गया है और शरीयत का अगर ये कानून है कि भाइयों के रहते हुए भतीजे हिस्सेदार नहीं बनते, तो ऐसे मौके पर चचा लोगों की इंसानियत कहां चली जाती है मेरे भाई। अगर उस चचा के अंदर जर्रा बराबर इंसानियत है, वो अपने बाप से जाके गए ठीक है शरीयत में हक नहीं बनता है, मगर जितना हक हमें मिल रहा है उतना ही हमारे इन भतीजों को भी आप दीजिए ताकि इनके साथ नाइंसाफी। और दादा को भी चाहिए, दादा को अल्लाह ताला ने यह ऑप्शन दिया है, वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा अपने उन यतीम पोतों के हक में वसीयत कर सकता है, वो करके जाए ताकि उन यतीमों का हक ना मारा जाए। मेरे भाई किसी यतीम का कभी हक मत मारना। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेना भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़लम शिब्रम मिनल अर्ज़ी, जिसने एक बालिश्त जमीन किसी की हड़प ली। एक बालिश्त समझते हैं, ये हाथ के पंजे का जो नाप होता है इसको एक बालिश्त बोलते हैं। एक बालिश्त यानी एक बालिश्त कितना होता है, मेरे ख्याल से आधा फीट भी नहीं होता है। आधा फीट भी अगर किसी की जमीन आपने नाजायज हड़प ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुव्विक़हू मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। या भाई बहन का पूरा हिस्सा डकार लेता है। बहन को मां का जेवर तो मिलता है, मगर बाप के जमीन और जायदाद में से भाई लोग कहते नहीं साहब तुम्हारा नहीं बनता, तुमको नहीं देंगे। अगर बहन मांग ले तो भाई नाराज हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुझे हम हिस्सा देंगे हम सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करेंगे। बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। हम आज कहते हैं ना कि अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात हो रही है और कॉमन सिविल कोर्ट की बात हो रही है। पहले अब मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हम खुद तो अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि बाप अगर मर गया है और 1 लाख रुपया छोड़ के गया है और 2 बहनें और 1 भाई को छोड़ के गया है तो 50,000 भाई को मिलेगा और 25,000 दोनों बहन को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा 1 लाख भाई डकार जाता है, बहन को 1 पैसा नहीं देता है। याद रखो मेरे भाई, अगर आपने किसी की वरासत हड़प ली, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तुम लोगों की वरासत समेट समेट के खा जाते हो और माल से बहुत मोहब्बत करते हो। कल्ला, कर लो, ऐसा करने वाले कर लो, एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह की बारगाह में तुमको इंसाफ देना पड़ेगा, तुमको हिसाब देना पड़ेगा। कबीरा गुनाहों में गुनाह और है मेरे भाई, क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुअमिना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर झूठी तोहमत लगाना। जिना करना बहुत बड़ा पाप है
और किसी पाक दामन औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर ज़िना की तोहमत लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। अगर किसी के ऊपर आपने झूठी तोहमत लगाई है और उस तोहमत को साबित नहीं कर पाए तो शरीयत क्या कहती है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीन जल्दा। अगर किसी बेगुनाह औरत पर तुमने ज़िना की तोहमत लगाई है और 4 गवाह नहीं है तुम्हारे पास तो इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और आगे क्या फरमाया, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है किसी पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। और आगे बढ़िए, रियाकारी करना, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, दिखावे के लिए दान देना, दिखावे के लिए रोजा रखना, दिखावे के लिए कुरान पढ़ना, रियाकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है, जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो दिखावे के लिए कोई अमल करता है, अल्लाह कहता तरक्तहु व अमलहु, मैं उसके अमल का सवाब नहीं देता, मैं छोड़ देता हूं, जा तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया है जाके उससे सवाब दे। इसी तरीके से मेरी प्यारी माओ बहनों, 1-2 बातें और बयान करके बात खत्म करता हूं। औरत का बेपर्दगी करना, औरत का बेहुदा कपड़े पहन करके निकलना, औरत का ऐसे कपड़े पहन करके घर के बाहर निकलना जिससे उसके शरीर का अंग नजर आता हो, उसका बदन नजर आता हो, अपने जिस्म का प्रदर्शन करना, यह भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारि लम अरहुमा, 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और उनको मैंने अभी नहीं देखा, वो बाद में आएंगे, वो क़यामत के पहले आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। अभी मनव्वर साहब आए, आसाम के हालात बयान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ के हालात भी आप देख रहे हैं। हुकूमतें और कुर्सियां, ये इनका नशा भी बड़ा गहरा होता है मेरे भाई। मगर राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है, जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये कुर्सियां, ये ओहदे, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा व तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह जब चाहता है जिसको चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह का कानून यही रहा है, जमीन पर जालिम को अल्लाह ताला ने फलने फूलने नहीं दिया है। अल्लाह ने कुफ्र की हुकूमत को चलने दिया है, शिर्क की हुकूमत को चलने दिया है, मगर जुल्म की हुकूमत को चलने नहीं दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़े होंगे और वो लोगों को उससे मारेंगे, जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। एक लफ्ज में अल्लाह के नबी ने सारे फैशन को बयान कर दिया। आज मुसलमान बाप है, चेहरे पर दाढ़ी है और माथे पर सजदे का निशान है, और जवान बेटी को लेकर के शादी में जा रहा है और बेटी ने साड़ी पहनी है और साड़ी ऐसी पहनी है कि उसकी पीठ भी नजर आ रही है, उसकी आस्तीन भी नजर आ रही है, उसका पेट भी नजर आ रहा है, उसके शरीर का अंग अंग नजर आ रहा है, उसका पूरा बदन नजर आ रहा है, अपने पूरे हुस्न की वो नुमाइश करके जा रही है। जो कुरान ये कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत अपनी जीनत को तू जाहिर नहीं कर सकती है किसी गैर मर्द के सामने। कुरान तो यहाँ तक कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, औरत घर में बाप के सामने, भाई के सामने, बेटे के सामने, ससुर के सामने, जो उसके महरम रिश्तेदार हैं जिससे वो शादी नहीं कर सकती है, उस रिश्तेदार के सामने भी औरत जब जाए तो अपने
अपने दुपट्टे को हमेशा अपने गिरेबान पर रखे, अपने दुपट्टे का ख्याल रखे, दुपट्टा जहां तहां फेंक करके न चली जाए, उसका दुपट्टा उसके सीने पर होना चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न। ऐ मुसलमान औरत, तू जब पायल पहने हो तो घर में अपने पायल पहन करके अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला कर। तेरे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कान तक नहीं जानी चाहिए। जो इस्लाम इतना सख्त है वो इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि किशनगंज की लड़की, पूर्णिया की लड़की, अररिया की लड़की इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए और अपने फोटोज डाले, अपने नए नए कपड़ों का, अपने गहनों का प्रचार करे, शादी में तैयार होकर जाए, उसको अपने स्टेटस पे लगाए और अपने फोटोज डाल डाल करके दुनिया में अपने हुस्न की नुमाइश करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कपड़ा पहन करके भी ऐसी औरतें नंगी होंगी, उनका शरीर नजर आएगा, कपड़ा ऐसा होगा। और मुमीलातुन माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी, और जब वो चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी। औरत की चाल बता देती है कि ये हया वाली औरत है, ये शर्मीली औरत है, और उसकी चाल बता देती है ये बेहया औरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनकी चाल भी बेहया और फाहिशा औरतों की तरह होगी। और आगे आपने फरमाया रुऊस का अस्नेमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल, उसके बालों का स्टाइल कैसा होगा, जैसे ऊंट का कुहान होता है उसके बाल का जोड़ा ऐसा बना होगा। आजकल तो फैशन के नाम पे क्या क्या हो रहा है। ब्यूटी पार्लर में काली कलूटी औरत जाती है और अंदर से बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन बनके निकलती है। वो आईब्रो को सेट करवा रही है, अपने होठों में इंजेक्शन देकर के होठों को मोटा कर रही है, और इतना मेकअप हो रहा है कि अल्लाह की पनाह है। याद रखो मेरी बहनों, याद रखो मेरी माओ, मेकअप के नाम पर कोई ऐसा काम करना जो अल्लाह की फितरत को बदल दे, जो अल्लाह की तख्लीक को बदल दे, हराम है। जो नेचुरल ब्यूटी है, जो अल्लाह ने खूबसूरती दी है, उसको अपने लिए काफी समझो। ऐसी औरतें जो अपने हेयर स्टाइल को ऊंट के कुहान की तरह बनाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत की खुशबू भी ये नहीं पा सकती। इसी तरीके से कबीरा गुनाहों में से गुनाह ये भी है कि इंसान अपने बाप को बुरा भला कहे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अपने बाप को कौन बुरा भला कहता है? कहा जब तुम किसी के बाप को बुरा भला कहते हो, किसी को माँ की गाली देते हो, किसी के बाप को बुरा भला कहते हो, और जवाब में वो तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को बुरा भला कहता है, तो इनडायरेक्ट तुम अपनी माँ को और अपने बाप को बुरा भला कह रहे हो। आजकल ये भी बड़ा चलता है, दोस्त लोग आपस में बैठते हैं, एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं, फिर वो इसको माँ की गाली देता है। खबरदार, हराम है, अपनी जुबान को गालियों से महफूज रखो। अपने माँ बाप की लानत और उन पर गाली का सबब मत बनो। और याद रखो वालिदैन को सताना और वालिदैन को दुख देना, वालिदैन को तकलीफ देना, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। उकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना और तकलीफ देना यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में मिले हैं, किस्मत समझो अपनी, तकदीर समझो अपनी। कितने नौजवान हैं तरसते हैं कि काश मेरे बूढ़े माँ बाप होते। तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको बुढ़ापे में मिले हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनसे मोहब्बत के साथ पेश आओ, उनको उफ भी मत कहो, उनसे जब भी बात करो अदब से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन उन्होंने मुझको पाला है। तो वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना यह भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। इसी तरीके से वह शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना,
और झूठी गवाही देना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जब आपसे पूछा कि बड़े बड़े गुनाह क्या हैं, आपने फरमाया कि शिर्क करना, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन आप टेक लगा के बैठे थे, आप सीधे उठ करके बैठ गए और आपने फरमाया व शहादतुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरे भाई झूठ से अपने दामन को बचाओ, 3 चीजों से अपने दामन को बचाओ। अमानत में खयानत मत करो, वादे में वादा खिलाफी मत करो और झूठ मत बोलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इज़ा तुमिना खान, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। मेरे भाइयों, ये चंद कबीरा गुनाह थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दामन को इन गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से अगर कोई इन गुनाहों में से किसी गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह ताला उसको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों की भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे नौजवानों की भी इस्लाह फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद का काम जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने अब तक मस्जिद की इस तामीर में हिस्सा नहीं लिया है या अपनी हैसियत के मुताबिक कम लिया है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जाते जाते आप मस्जिद को दान देते हुए और इस अल्लाह के घर में हिस्सा लेते हुए जाएं। अल्लाह आपके दान को, आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की इस मजलिस की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।